हे गाइस, दिस इज डॉक्टर प्रियंका सिंगला। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जो कंप्लेन करती हैं कि उन्हें पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं, यानी कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे नहीं आती है, वो इरेगुलर रहती है, या तो टाइम से पहले आती है या टाइम से बाद में आती है। तो आज की वीडियो में वही बात करेंगे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इरेगुलर साइकिल, कि कौन कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं आती है, एंड व्हाट आर द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर इरेगुलर मेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इरेगुलर मेंसेस, यानी कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें मेंसेस टाइम पे नहीं आते हैं, हमारे पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं। सबसे पहला कॉज है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा कॉज है जिसकी वजह से हमें पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं। हम अननेसेसरी का स्ट्रेस लेते हैं जिसकी वजह से हमें इरेगुलर मेंसेस रहते हैं। सेकंड कॉज की अगर हम बात करते हैं तो वो है पीसीओडी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर इरेगुलर मेंसेस। पीसीओडी की वजह से मेंसेस टाइम पे नहीं आते हैं, हमें इरेगुलर रहते हैं। नेक्स्ट कॉज की हम बात करें वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इरेगुलर मेंसेस होना बहुत कॉमन है। यूट्राइन पॉलिप की वजह से भी मेंसेस इरेगुलर होना बहुत कॉमन है, या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से मेंसेस का इरेगुलर होना बहुत कॉमन है। तो हम बात करते हैं व्हाट आर द होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं जो रेगुलर मेंसेस को रेगुलर करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर प्यूबर्टी से ही मेंसेस इरेगुलर है, यानी कि जब से पीरियड्स आना शुरू हुए हैं तब से ही हमें मेंसेस इरेगुलर रहते हैं, डिलेड रहते हैं, यानी कि मेंसेस टाइम पे नहीं आते हैं, वो लेट आते हैं। फ्लो बहुत कम है, अगर स्कैंटी फ्लो है, मेंसेस प्यूबर्टी के टाइम से ही इरेगुलर रहते हैं, हमें डिले रहते हैं, उस केस में हमें पल्सटेला लेनी है। पल्सटेला 200 हमें हफ्ते में एक बार लेनी है। अगर हम संडे से लेना शुरू करते हैं तो संडे सुबह खाली पेट पल्सटेला 200 की 3 बूंद लेनी है जीभ के ऊपर। ऐसा आपको हर संडे करना है और ये लगातार आपको 4-5 हफ्ते तक करना है। अगर आपको मेंसेस इरेगुलर है प्यूबर्टी के टाइम से ही तो वो सही आना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगर हमें मेंसेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, यानी कि हमें टाइम से पहले आ जाते हैं मेंसेस, फ्लो बहुत प्रोफ्यूज रहता है और बहुत लंबे टाइम तक रहता है, यानी कि अगर हमें पीरियड्स हर 15 दिन में आ जाते हैं। बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जो कंप्लेन करती हैं कि उन्हें फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, हर 15 दिन में उन्हें मेंसेस आ जाते हैं और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, यानी कि उनका स्टमक अपसेट रहता है। अगर हर 15 दिन में हमें मेंसेस आ जाते हैं, फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत लंबे टाइम तक रहता है, उस केस में हमें नक्स वोमिका लेनी है। नक्स वोमिका 200 की पोटेंसी में लीजिएगा। नक्स वोमिका 200 दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 3-3 बूंद जीभ के ऊपर। अगर हमें फ्लो हर 15 दिन में आ जाता है, बहुत प्रोफ्यूज है फ्लो और बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो फ्लो नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बहुत सारी मिडिल एज फीमेल आती हैं, यानी कि 35 से 40 की एज की फीमेल्स आती हैं जिनको यूट्रस प्रोलैप्स या फिर वजाइनल प्रोलैप्स की वजह से मेंसेस इरेगुलर रहते हैं, मेंसेस टाइम पे नहीं आते हैं, उनका फ्लो बहुत इरेगुलर रहता है, बहुत स्कैंटी रहता है। यानी कि अगर 35 से 40 की एज की फीमेल्स आती हैं जिनको यूट्राइन प्रोलैप्स या वजाइनल प्रोलैप्स की वजह से मेंसेस टाइम पे नहीं आते हैं, इरेगुलर रहते हैं, फ्लो बहुत स्कैंटी रहता है, यानी कि फ्लो बहुत कम रहता है, उस केस में हमें सीपिया लेनी है। अगर यूट्राइन प्रोलैप्स या वजाइनल प्रोलैप्स की वजह से हमें पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं तो सीपिया 1M हफ्ते में एक बार लेनी है 3 बूंद। सीपिया 1M की 3 बूंद लेनी है जीभ के ऊपर हफ्ते में एक बार, सुबह खाली पेट। अगर प्रोलैप्स की वजह से मेंसेस इरेगुलर रहते हैं तो वो ठीक आना शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं अगर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हमें मेंसेस इरेगुलर हैं, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हमें पीरियड टाइम पर नहीं आते हैं, फ्लो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज रहता है और फ्लो में बहुत ज़्यादा क्लॉट्स रहते हैं, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस है पेशेंट को और फ्लो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज है, उसमें क्लॉट्स आते हैं, मेंसेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर रहती है, फ्लो बहुत प्रोफ्यूज है, उस टाइम पे बहुत पेन होता है, यानी कि डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम रहती है, उस केस में हमें म्यूरेक्स लेनी है। म्यूरेक्स 30 दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 3-3 बूंद जीभ के ऊपर। अगर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हमें मेंसेस रेगुलर रहते हैं तो वो रेगुलर आने लगेंगे। अब हम बात करते हैं बहुत सारी गर्ल्स में वीकनेस की वजह से मेंसेस टाइम पे नहीं आते हैं, यानी कि उन्हें इतनी ज़्यादा वीकनेस रहती है बॉडी में जिसकी वजह से उनकी साइकिल रेगुलर नहीं रहती है, पीरियड्स उनके रेगुलर रहते हैं, बहुत फ्लो प्रोफ्यूज रहता है, ब्राइट रेड कलर में रहता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है बॉडी में। यानी कि अगर वीकनेस की वजह से हमें मेंसेस टाइम पर नहीं आते हैं उस केस में हमें कैलकेरिया फॉस लेनी है। कैलकेरिया फॉस 6x में लेनी है। कैलकेरिया फॉस 6x 4 गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक के लिए लेनी है। अगर हमें वीकनेस की वजह से मेंसेस टाइम पर नहीं आते हैं, रेगुलर नहीं रहते हैं, तो वो रेगुलर आने। अब बहुत सारी स्कूल गोइंग गर्ल्स आती हैं जो कंप्लेन करती हैं कि उन्हें मेंसेस टाइम पर नहीं रहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रहती है।
उन्हें साथ में वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत भी रहती है, यानी कि उन्हें लिकोरिया की प्रॉब्लम भी रहती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पर नहीं आती है। और जिस टाइम पर मेंसेस आते हैं उस टाइम पर उन्हें हेडेक रहता है, यानी कि सर का दर्द उन्हें रहता है स्कूल गोइंग गर्ल्स में। अगर स्कूल गोइंग गर्ल्स में मेंसेस टाइम पर नहीं आते हैं, फ्लो बहुत प्रोफ्यूज रहता है, साथ में हेडेक रहता है मेंसेस के टाइम पे, ऑन एंड ऑफ लिकोरिया की दिक्कत आती है, यानी कि वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत आती है, उस केस में नेट्रोम्यूर लीजिएगा। नेट्रोम्यूर 30 दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर लेनी है। अगर स्कूल गोइंग गर्ल्स में मेंसेस टाइम पर नहीं आते हैं तो वो टाइम पर आने लगेंगे। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो रेगुलर मेंसेस में बहुत अच्छा काम करती हैं। इरेगुलर अगर हमारी साइकिल चलती हुई आ रही है तो उसे रेगुलर करने के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। आई होप वीडियो यूजफुल लगी हो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।